सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार जब प्रशांत किशोर को बुलाते हैं तो लालू प्रसाद अगर शरद यादव को बुलाते हैं तो इसमें गलत क्या है? कि नीतीश जो हाथी की तरह मतवाले जब होते हैं तो शरद यादव उनका कान चबाना शुरू कर देंगे। ऑफर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था जी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ऑफर करेंगे। नीतीश कुमार दूसरी तरफ अपने पास सब कुछ रखकर अगले को अपमानित करके अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। जी, जिस वक्त आप सोए रहते हैं उस वक्त भी बिहार की सियासत रातों दिन काम करती रहती है। वो हर मुकाम पर पहुंचने का प्रयास करती रहती है जो बिहार की राजनीति में संभव हो सकता है। बीते दिनों आपने देखा ना किस तरीके से सरकार चुनकर भेजी गई। उस सरकार को लेकर लगातार हमने कमेंट्री की कि उसका आयु बहुत कम लग रहा है। कई लोगों ने उसे माना, कई लोगों ने नहीं माना। अंततः वही हुआ जो होना था, सरकार गिरी और भाजपा विपक्ष में बैठी हुई है। अभी भी सरकार जो है वो स्थिर नहीं है, हालांकि कंफर्टेबल मेजोरिटी है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में भाजपा प्रयास कर रही है, कई तरीके से प्रयास कर रही है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर भाजपा अपना गिद्ध दृष्टि बनाए हुए है। लेकिन बात केवल एक तरफ के सिक्के के पहलू की नहीं होगी, दूसरी तरफ भी गेम चल रहा है, जहां बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक मिसाल पेश की है। वहीं देशव्यापी इसी राजनीतिक समीकरण को लागू करने के लिए नीतीश कुमार एकदम प्रतिबद्ध हो गए हैं। कल की बात बता देते हैं आपको। नीतीश कुमार राजस्व भूमि सुधार जो मंत्रालय है उसके कार्यक्रम के बाहर निकले। मीडिया ने उनसे पूछा कि फूलपुर से चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है क्या? उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए। तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब इन लोगों के लिए कुछ करने का समय आ गया है, अब इन लोगों को आगे बढ़ना है। यानी कहीं ना कहीं इसे अगर आप साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने भरी सभा में यह कह दिया है कि आप तैयारी कीजिए, आप अब सीएम बनने जा रहे हैं। और बात जहाँ तक नीतीश कुमार की तैयारियों की है तो फूलपुर हो, उत्तर प्रदेश में बनारस हो, मिर्ज़ापुर हो या कोई भी सीट हो, प्रयागराज की ही हो, नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिल्ली गले में घंटी किसी ना किसी को तो बांधनी है। भाजपा बिल्कुल प्रचंड बहुमत में है और भाजपा लग रहा है कि 24 में भी भारी पड़ेगी, लेकिन इस बड़े चट्टान को ईंट ईंट करते तोड़ना तो पड़ेगा ही। जी, दशरथ मांझी ने बिहार में इस तरीके से एक बड़े पहाड़ को काट कर बीच का रास्ता निकाल दिया था। ऑब्वियसली वो एक दिन में हुआ नहीं था, समय लगा था। यही करने का प्रयास बिहार समेत देश भर के जो विपक्ष के दल हैं, जो खास तौर पे फिलहाल एकजुट है, कुछ दलों को छोड़ दिया जाए तो उनकी रजामंदी है, लेकिन वही है कि चेहरे को लेकर पूरा विवाद है। बाबा से बहुत सारे सवाल जानेंगे, रातों रात का ये शो है तो कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन आपको तेज़ी से बहुत सारी खबरों देने के बाद अब कुछ आपके मन के जो सवाल हैं उनका भी निवारण करने की कोशिश तेज़ी से ही करते हैं। बाबा, पहला सवाल तो ये होगा कि इस तरीके से नीतीश कुमार का कहना कि मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए, जो साझा विपक्ष मिलकर तय करेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ और 24 में बड़ी सफलता हासिल करनी है। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी जी को और उनके जैसे युवाओं को अब आगे बढ़ाना है। नमन जी, नीतीश कुमार को आपसे बेहतर कौन जान सकता है? जी, आपने लगातार नीतीश कुमार के लिए जो अब कहते हैं कमेंट्री किया, नीतीश कुमार को देखा, परखा, समझा। बिहार की राजनीति पर आपने अक्सर नीतीश कुमार के जो एजेंडे हैं उसको पहले ही एडवांस में ही बता दिया। उनके चेहरे पर जो भाव बिल्कुल उनके चेहरे को पढ़ने में अगर कहा जाए तो आप बेहतर पढ़ पाते हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव के बाद ही आपने ये बात कह दिया था कि 24 महीने की ये सरकार है, असहज लग रहा है। नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कई लोगों को, कभी भी आपने देखा होगा कि ललन सिंह के कंधे पर हाथ देकर के कहा था कि यही है। प्रशांत किशोर को कहा था कि यही उत्तराधिकारी है। आरसीपी सिंह को भी कहा था, शरद यादव को भी कहे थे कि आप ही हैं जो पार्टी को चला रहे हैं जी। और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी एक बार कह चुके हैं। 2015 में इन्होंने कहा था, कंधा पर दोनों बेटाओं लालू प्रसाद के हाथ रख के कहे थे कि अब तुम्हारे राजनीतिक गार्जियन हम ही हैं भविष्य। और लालू प्रसाद ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था। तब भी यह बात हुई थी कि नीतीश कुमार 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ करके दिल्ली की तैयारी करेंगे।
जी। और इन लोगों को सत्ता सौंप देंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है? जैसे ही दबाव बढ़ना शुरू हुआ, नीतीश कुमार ने निकलने का रास्ता खोज लिया। जी, तो वही जानना चाह रहा हूँ बाबा कि क्या इस बार ऐसी भावना नीतीश के मन में नहीं आएगी? इस बार क्या अलग हो रहा है? नमन जी, थोड़ा सा तो मुश्किल जरूर है, कारण कि पिछली बार ऑफर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था जी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ऑफर करेंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद का, आपने कहीं बातचीत के दौरान कहा था कि लालू प्रसाद का गोल बड़ा नहीं है, लालू प्रसाद का गोल छोटा है। उनका गोल सिर्फ बिहार की गद्दी पर एक बार फिर से खुद को स्थापित कर देना। खुद को स्थापित करने का मतलब कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य स्थापित हो जाता है तो लालू यादव स्थापित हो जाएंगे, और अपने जीवन काल में ही वो ऐसा करना और देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए नीतीश कुमार को दिल्ली जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश अपने होश हवास में ऐसी गलती करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार को सब कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और दावेदार हैं। देश के कई पार्टियों ने भी उनको मुख्य रूप से नीतीश जी भी मान रहे हैं, भले बोल नहीं रहे हैं। हाँ, लड़का थोड़ी बोलता है कि हमको ब्याह करने का मन है। ये तो बात आप ठीक है कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि लड़की देखने से पहले काम गड़बड़ा जाता है जी। तो इस बार जो है स्थिति थोड़ी दूसरी है, और कई जगह नीतीश कुमार के लिए सेफ सीट खोजा जा रहा है। लेकिन सेफ सीट खोजने में और चुनाव लड़ने में बड़ी अंतर है जी। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे बड़े वट वृक्ष के नीचे नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को स्वीकार कर लिया था जी। हाल फिलहाल में आप 1 महीना पहले की बात देख लीजिए। 1 महीना पहले तक 2024 और 25 में वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की बात करते थे। 1 महीना के अंदर में क्या बदल गया? रातों रात सब कुछ बदला है। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को खुश होना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को खुश होना चाहिए, लालू प्रसाद को भी खुश होना चाहिए, और इस खुशी को इजहार करने के लिए वो अलग अलग नेताओं को बुला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा केसीआर को बुलाया था जी। और केसीआर आए तो भंडोल कर दिए खेले जी, खुद ही दावेदार हो गए। बिहार के अखबार में तेलंगाना का मुख्यमंत्री छपवाता है कि उसने क्या क्या तेलंगाना में किया है। बाबा, या तो ये प्रचार का स्ट्रेटजी बनाने वाला आदमी गलत है, या उसने मौका देखकर चौका मार दिया है। बिल्कुल। और उनके आने के बाद जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल खुश हो रही थी, वहीं नीतीश कुमार मन छोड़ के भागने लगे थे। तो ये संकेत बताता है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, उनके कहने और बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर होता है। अब यहाँ हम दूसरे फेज में आएंगे अपनी चर्चा का। ऑब्वियसली नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपने उत्तराधिकारी के अलावा आज सीएम का भी कैंडिडेट घोषित कर दिया बिहार के अगले, और जल्दी ताजपोशी हो जाएगी, ये भी सारा कर दिया। शरद यादव को लाया गया है जी। शरद यादव शायद जदयू और इस समता पार्टी के राजनीति के वो ऊँट है जो बड़े बड़े हाथियों को साधने के लिए यूज़ किया जाता है। और लालू यादव ये बात जानते हैं कि नीतीश जो हाथी की तरह मतवाले जब होते हैं तो शरद यादव उनका कान चबाना शुरू कर देंगे। नमन जी, मैं इतिहास के पन्नों से कुछ बातें कहना चाहूँगा। शरद यादव वो नेता हैं जो कभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से बड़े नेता हुआ करते थे। बिल्कुल। और जनता दल अलग करने के बाद जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद राजनीति का ककहरा पड़ रहे थे, जो सीख रहे थे, तो शरद यादव एक बड़े नेता के रूप में सामने स्थापित थे। उन्होंने लालू प्रसाद से जब उनकी नहीं बनी तो उन्होंने अपने पार्टी को अलग कर दिया, और वहीं पर जाकर के राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल अलग हो गया जी। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार के साथ जरूर कर लिया, लेकिन तब उनकी लड़ाई थी सीधे, और नीतीश कुमार को फायदा नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार ने जब 1990 में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में जो अहम भूमिका निभाई, पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, उसमें उन्होंने यही बात का दावा किया था अपने पार्टी और संगठन के बीच में कि यादव वोटर ज़्यादा हैं, अगर लालू प्रसाद को हम गद्दी पर बैठाते हैं तो हमारे पास जो वोट है वो कांग्रेस से छटक करके इधर आ जाएगा और हम पोलराइज कर देंगे, बड़ा हिस्सा आ जाएगा। इस बात को लेकर के जब शरद यादव लालू प्रसाद से छटके तो नीतीश कुमार ने उसको पूरी तरह से कैच कर लिया, क्योंकि उस समय लालू प्रसाद के प्रतिद्वंदी थे वो और उनको ये लग रहा था, आप सोचिए ना कि मध्य प्रदेश से कहां ला करके बिहार में उनका चुनाव लड़ाना और यादव वोटर को एक बार नहीं कई बार लालू प्रसाद तक को हराना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। और शरद यादव वो वटवृक्ष थे जिसके नीचे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने छाया मिली, बिल्कुल पोषण मिला, अपनी राजनीति शुरू की, और शरद यादव को साइड करके उन्होंने केंद्र से लेकर के बिहार तक का गद्दी प्राप्त किया। बिल्कुल, इसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही शरद यादव जब नीतीश कुमार को दूसरे कुशन मिल गए तो पहले को उन्होंने हटा दिया।
आरसीपी सिंह को सामने ले आए और आरसीपी सिंह को सामने ला करके, प्रशांत किशोर को सामने ला करके और शरद यादव को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। किस बेआबरू, बड़ी मतलब कहा जाता है कि बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। शरद यादव की जो दुर्गति उन्होंने कराई वो सामान्य नहीं था, बड़ी बेइज्जती करवाया था। उसके नेता जो हैं लगातार शरद यादव को लेकर के छीटाकशी करते थे। बिल्कुल। और ये सारी बातें समझ में आ गई। आज भी नजरें चुराते नजर आते हैं नीतीश कुमार जब मंच पर एक साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आश्चर्यजनक बात हुई कि जब लालू प्रसाद के निर्देश पर दिल्ली में लोगों से मिलने गए तो शरद यादव भी एक नेता थे जिनके साथ मिले जी। और शरद यादव मिलने का कोई कारण मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि शरद यादव लालू यादव की पार्टी से जुड़ गए हैं जी, अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जब लालू प्रसाद से आप मिल ही रहे तो शरद यादव से मिलने का क्या तुक था जी। एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शरद यादव से मिल करके उन्होंने एक संदेश दिया कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा को हम ले आए, ये सारे लोग हमारे साथ आने के लिए बेचैन हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिहार में कह ही दिया। अक्सर कहावत है कि लकीर लंबी करनी है, नीतीश कुमार धीरे से अगला का मंच छोटा कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के एक तरफ लालू यादव राज्यसभा भेजकर सम्मानित करते हैं, सदनों में भेजकर सम्मानित करते हैं, और नीतीश कुमार दूसरी तरफ अपने पास सब कुछ रखकर अगले को अपमानित करके अपने आप को बड़ा बना लेते हैं जी। और यही वो कारण है कि लालू प्रसाद को ये बात नजर आ गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर नीतीश कुमार के सामने शरद यादव को खड़ा कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि एक प्रतिद्वंदी को दूसरे प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो सारे राज खुलने लगते हैं। और लालू प्रसाद का जो गोल है, छोटा गोल जो है, उस छोटे गोल में शरद यादव सबसे महत्वपूर्ण है। इसी इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब कांग्रेस को लेकर ऑब्वियसली नीतीश कुमार के मन में होगा कि कांग्रेस हमारी बात मानेगी कि नहीं, मुझे कैंडिडेट मानेगी कि नहीं, और अगर शरद यादव जैसे प्रतिद्वंदी को जो बड़े प्रतिद्वंदी कहे जाते हैं नीतीश कुमार के रहे हैं, उनको अगर साथ मिलाकर से एक पंच पर साझा कर दिया लालू यादव ने, तो एक मैसेज गया नीतीश कुमार को भी कि जैसे शरद यादव मान गए हैं वैसे कांग्रेस भी मान जाएगी। फील गुड तो होगा जी। और इसके पीछे एक और कारण है नमन जी। सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार जब प्रशांत किशोर को बुलाते हैं तो लालू प्रसाद अगर शरद यादव को बुलाते हैं तो उसमें गलत क्या है जी। यही एक बड़ी बात है। दाव पर एक दाव उन्होंने बिल्कुल दिया। और सबसे बड़ा दाव यह है कि नीतीश कुमार से पहले शरद यादव ने यह कह दिया था, आपको याद होगा लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव में सारा पोटेंशियल है बिहार का मुख्यमंत्री बनने। बिल्कुल। तो अब अंतिम सवाल में मेरा यही होगा इस रात में, क्या तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी या नीतीश कुमार फिर इस बार भाग जाएंगे? देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने बड़ा असमंजस में डाल दिया है और नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी प्रिडिक्शन, खास करके उनकी कुर्सी को लेकर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। कारण कि नीतीश कुमार, फेविकॉल वाली बात आपने उन्हीं के चेला से सुना जी, जिसको कहते हैं इसको ए टू जेड नहीं आता है जी। और उसी के आधार पर वो महागठबंधन बनता है, 2015 में चुनाव लड़ते हैं और ये कहते हैं कि हमारे उत्तराधिकारी हैं। तो खैर ABCD नहीं आता है, लेकिन फेविकॉल वाला जोड़ तो ज़बरदस्त है भाई। और ऐसी स्थिति में शरद यादव आगे क्या करेंगे, किस तरह से आए हैं और क्या आशीर्वाद दिए हैं, ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि 3 जो उपचुनाव हैं सीटों पे, वो बड़ा निर्णायक होगा नमन जी। नीतीश कुमार दें चाहे नहीं दें, लालू प्रसाद के पास वो आंकड़ा जुटना शुरू हो गया है जिससे वो मुख्यमंत्री बना दें। भोजपुर अगर शाहपुर की शादियों को देखा होगा आपने तो आपको एहसास होगा हाथी घोड़ा और ऊँट के बिना हमारे यहाँ की शादियाँ कंप्लीट नहीं होती हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जैसे बिहार की राजनीति में बड़े हाथी हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं तो लालू यादव और शरद यादव जैसे ऊँट भी हैं जो उसे उसकी राजनीतिक हैसियत याद दिलाते हैं और अक्सर ये भी बताते हैं कि मेरे पीछे चलो। अक्सर इन बारातों में आपने देखा होगा कि आगे आगे ऊँट चलता है, फिर पीछे भी ऊँट होता है और बीच में हाथी को रखा जाता है ताकि दाएं बाएं ना हो सके। चलिए, बहुत कुछ होना है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी का इंतज़ार तो बिहार के लगभग एक अच्छी खासी बड़ी जनसंख्या इंतजार कर रही है। ये हो पाता है कि नहीं, इसके लिए 2020 से ही तैयारी शुरू हो चुकी है और अब हमारी नज़र इसलिए इस पर ज़्यादा पड़ी है क्योंकि अब नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से ये कह दिया है कि अब इन्हीं को देखना है। आई वाला वीडियो देख लीजिए, आप कैसे कहे हैं वो। नहीं, ऐसे ही हमको भी आश्चर्य होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं।
हरियाणा जा रहे हैं 25 तारीख हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है तो बेचारा सबको मानते कि समर्थक है तब भी बोलता है, लेकिन हमारा अपनी तरफ से अपने लिए कोई चॉइस नहीं है। सारा चॉइस है देश के लिए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे अगर अधिक से अधिक लोग, तो फिर जो अभी जो हालत है इसके चलते जो देश का हाल होता चला जा रहा है, अब आप ही लोगों का जो हाल किए हुए है ना भाई, कहीं कुछ किए हुए सबको नियंत्रित न किए हुए, आप भी बोलिए कैसा नियंत्रित किए हुए आप सब, आप लोगों को नहीं, मतलब पूरा का पूरा हर चीज पर, तो और कोई काम तो होता नहीं। इसलिए अगर सबका विकास होना है पूरे देश का और सचमुच काम होना है, और दूसरी बात है कि एक ये भी न है उद्देश्य कायम रखने के लिए समाज में एक टकराव पैदा कर दो, समझ गए कि नहीं? हिंदू मुस्लिम का कुछ टकराव पैदा करके ऐसा विवाद करते रहो जिसमें कि हो जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत उस तरह की बात है, इसलिए हम लोग सबको एकजुट करना इसलिए चाहते हैं कि मिल करके देश के हित में लोग काम करें, बहुत आगे बढ़ेगा, यही बात है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ इच्छा है देश की। 25 तारीख को सर हरियाणा जा रहे हैं सर। अमित शाह आ रहे हैं और अरे हम भी जाएंगे, चलिए हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।